सभी भाइयों को मेरा प्रणाम और नमस्कार, और विशेषकर बहन बेटियों के चरण स्पर्श। बहुत प्यारी कहानी राधा मैया की और कन्हैया की सुनाने जा रहा हूँ। एक हफ्ते से बीमार था तो थोड़ा लेट हो गई कहानियां भी और कथाएं भी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पूरा देखा करें। कथा का सार हमेशा आखिर में ही आता है। शुरू में 1-2 मिनट देखने से कथा का कहानी का महसूस नहीं होता, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। ये कोई पारिवारिक कहानी तो है नहीं जो पहले 2 मिनट में ही कह थे आदमी सोचता है अभी ये होगा अभी ये होगा। अभी मैंने लाइव आकर एक कथा डाली है, कहानी बाकी बिहारी की। बड़ी मिठास वाली कहानी है, आप देखना, आनंद आ जाएगा। अब मैं शुरू करता हूं। एक बार एक मोर भगवान के मंदिर पे आया था, कन्हैया के, और रोजाना उन्हें भजन सुना था। तेरे बिना मेरा कोई नहीं है कन्हैया, मेरे तो केवल तुम ही हो कन्हैया, मैं ही तुम्हारा हूं कन्हैया और तुम ही मेरे हो कन्हैया। मेरे कान्हा, मेरे गिरधर, मेरे गोपाल, तुम्हारे बिना कोई दूसरा ना है मेरा। अब रोजाना भजन करता बड़े प्रेम से, लोग भी सुनते, मोर भजन कर रहा है, और पक्षी भी सुनते, भगवान भी सुनते, लेकिन भगवान ध्यान नहीं देते। ठीक है, कर रहा है, करने दो। बहुत भक्त आते हैं। अब उसे ये भजन करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। अब इन भजन को करते करते उसे कम से कम महीनों बीत गए। कन्हैया ने नहीं सुनी, नजरअंदाज कर दिया। अब वो दुखी रहने लगा कि कन्हैया मेरी सुनते ही नहीं है, और मैं रोजाना इन्हें भजन सुनाता हूं, ना ही दर्शन देते हैं, ना कोई इशारा करते हैं कि मैं तेरे भजन सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा। अब वो बहुत दुखी रहता है। अब एक दिन क्या होता है, भजन गाते गाते रोने लगता है। मुझसे क्या गलती हो गई कन्हैया, जो मेरे भजन नहीं सुनते हो? तुम्हारे बिना कौन है मेरा, मेरे कान्हा, मेरे नंदलाल, मेरे गिरधर, मेरे गोविंद। और भगवान नहीं सुनते और रो रहा है। उधर से एक मैना गुजर रही होती है, वो कहती देखती है मोर रो रहा है, और वो भी भगवान के दरवाजे पर बैठ के। भगवान तो के दरवाजे में कोई बैठ के रोए और भगवान ने सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो भी कन्हैया आती है, कहती है मोर भैया क्या बात हो गई, क्या कैसे रो रहे हो? वो सारी बात बताता है कि मुझे साल भर होने को आया, मैं रोजाना भजन सुनाता हूं, कन्हैया ध्यान ही नहीं देते। बड़े प्रेम पूर्वक बुलाता हूं, बहुत निष्ठुर हो गए भगवान, सुनते नहीं है, क्या करूं? और कहकर रोने लगता है। मैंने कहती है अच्छा एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहते कहा कि चलो तो सही। मैना उसे राधा के पास ले आती है।
अब राधा मैया के मंदिर के पास जाके कहती है, अब तुम राधा राधा गाओ, राधा जरूर सुनेंगे। पास में राधा कुंड है। अब वो बहुत कोशिश करता है, राधा राधा बरसाने वाली राधा, मेरी प्यारी राधा, मेरी लाडली राधा। लेकिन उसके मुंह से निकलता ही नहीं, उसके मुंह से निकलता, तुम्हारे बिना कन्हैया कोई नहीं है मेरा। उसे रट चुका होता है। वो गाता है यही, तुम्हारे बिना कोई नहीं है मेरा कन्हैया, तुम ही हो मेरे, और मेरा इस संसार में कोई नहीं है कन्हैया, तुम ही हो मेरे और मैं ही तुम्हारा हूं। आ जाओ कन्हैया मेरे कन्हैया। अब कन्हैया का नाम सुन के अब कन्हैया का सुन के भजन, राधा मैया बाहर आ जाती है और आके मोर को गले लगा देती है। मोर बड़ा खुश होता है और मैना बड़ी हैरान, कहती है तूने मुझे कन्हैया का भजन सुनाया, कन्हैया का नाम सुनाया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। खूब गले लगाती है, उसे खूब प्यार करती है। मोर बड़ा खुश हो जाता है। मैंने 1 साल तक कन्हैया की पूजा करी, बड़े निष्ठुर, बहुत निर्दयी है, सुनी नहीं। और राधा मैया की 2 दिन ही करी, 2 दूसरे दिन राधा मैया आ गई। बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत भजन सुनाता है। मैना कहती है अब तो राधा के दर्शन हो गए, आप चलो। कहता नहीं, राधा मैया कहता है, राधा मैया मैं कन्हैया का यहाँ आ रहा हूं, आपका कोई संदेश हो तो बताओ। कहते जाके कह देना राधा याद कर रही थी, क्या मैया मैं इतने दिनों से कन्हैया को पुकार रहा हूं, नहीं सुनना था। क्या क्या कह रहे थे? कन्हैया तुम्हारा बिना कोई नहीं है सामने मेरा। तो तुम कहना राधा राधा याद कर रही थी, राधा ही राधा बोलना। राधा कहती है मोर से, कहते ठीक है माता मैया। अब मोर उठ के मैना के साथ वापस आया था मंदिर पे। अब वो कन्हैया का भजन नहीं गाता, अब वो गाता है राधे राधे बरसाने वाली राधे, विश्वानु की लाडली राधे, मेरी सरकार राधा जू। अब इतना सुनते तो कन्हैया बाहर, क्या राधा का संदेश आ गया भैया? अब राधा का संदेश आ गया, आगे मोर को गले लगा देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो मोर को शिकायत तो बहुत थी, कहते हैं प्रभु कन्हैया 1 साल हो गया आपकी चौखट पे नाक रगड़ते रगड़ते, आपसे प्रार्थना करते करते, आपको मनाते हुए, आप इतने निष्ठुर और निर्दयी थे, मेरा भजन सुना भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। तुम्हारा कोई भक्त तुम्हारी चौखट पर रो रहा है। वो कहते हैं मुझे राधा के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता मोर, और तू राधा का संदेश लाया है। क्या आज से तेरे पंख में अपने माथे पे सिर पे धारण करूंगा, तो यही वरदान देता हूं। मोर कहता है राधा कृष्ण के नाम से प्रसन्न होती है, कृष्ण राधा के नाम से खुश हो जाते हैं। कहता समझ गया प्रभु, मैं सब समझ गया। जब तुम्हारे पास आऊं तो राधा का भजन गाऊं, और जब राधा के पास जाऊं तो कन्हैया का भजन गाऊं।
राधा की नगरी में कृष्ण का भजन और कृष्ण की नगरी में राधा का भजन, तभी होंगे दर्शन। कहते बिल्कुल सही कहा तूने और आप समझ गया तू। जो राधा का नाम लेता है मैं उससे बहुत खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं कि प्रभु मैंने आपको निष्ठ निर्दय कहा, मुझे क्षमा कर दो। क्या मैं भक्त की बातों का बुरा नहीं मानता, कन्हैया बोले तेरे मन में कोई पाप नहीं है, मैंने तुझे वरदान दे दिया, आगे से तेरा मोर पंख धारण करूंगा। जो अपने घर में मोर का पंख रखेगा वहां पर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, मेरा आशीर्वाद बना रहेगा उस घर में। जो मोर पंख रखेगा मेरी मूर्ति के आगे, और बता वहां पे कोई नकारात्मक शक्ति भी नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है आप अपने मंदिर में मोर पंख जरूर रखो। यही है। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भैया नई वीडियो डाल रहा हूं, वो भी बांके बिहारी की है, जरूर सुनना, आनंद आया है, बहुत मस्त है, बहुत प्यारी है। और कन्हैया की कहानियां तो प्रेम से भरी हुई हैं। अगर आपके मन में प्रेम है तो आप जरूर सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।